बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर 2024 के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे आज। इंटरनेशनली जो जो इवेंट हुए हैं, जो न्यूज़ में थे, जहाँ से सवाल बन सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। वन पेपर के हवाले से हम ये करंट अफेयर डिस्कस कर रहे होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है G20 की समिट के हवाले से। इसे होस्ट किसने किया है? इस वक्त इस 2024 में G20 की समिट कहाँ पे हुई है? क्वेश्चन यही बनना है यहाँ से। तो इसका जो होस्ट कंट्री है वो हमारे पास ब्राज़ील है। ब्राज़ील ने इसे होस्ट किया है। और G20 जो है ये क्या है? ग्रैंड 20, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है 20, उनका क्या है जी? ये एक समिट होती है इकोनॉमिकली। इसमें तो यूनियन भी शामिल हैं, जिसमें एक यूरोपीय यूनियन है और दूसरा अफ्रीकन यूनियन है। बाकी जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, जिसमें इंडिया है, सऊदी अरब है, जापान है, साउथ कोरिया है, रशिया है, चाइना है, इटली है, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, अमेरिका है, कनाडा है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, ये सारे वो मुल्क हैं, बड़ी-बड़ी जो इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है ना जी, आप देखें कि ये इनकी मीटिंग होती है। तो 2024 की जिसे होस्ट किया है वो ब्राज़ील ने किया है। और जो है ना जी, ये आप देखें कि 18 और 19 नवंबर के दरमियान में हुई है। कुछ नवंबर के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं जो लास्ट वीडियो में हम कवर नहीं कर सके थे, बाकी मैंने इधर डाल दिए। और कौन से सिटी में हुई है? रियो डी जनेरो, जबरदस्त सिटी है ब्राजील का। अभी मैं आपको ब्राजील का मैप भी दिखाता हूँ। तो रियो डी जनेरो जो है पोर्ट सिटी है और जबरदस्त सिटी है। जितनी भी मीटिंग होती है ना साउथ अमेरिका में, मैक्सिमम ब्राजील में होती है। और कौन से सिटी में होती है? रियो डी जनेरो में होती है। तो ये जो G20 है ये 1999 में बनी थी। और जो है ना जी, इसके मेंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं। ये आपके पास मैप है किसका? ब्राजील का। मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क है ये ब्राजील है। इसका कैपिटल ब्रासिला है, करेंसी इसकी रियल है। और यहाँ पे है जी हमारे पास रियो डी जनेरो जो है हमारे पास, वो यहाँ पे है। ठीक है, यहीं से आप देखें ब्राजील से ही दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जो है अमेज़न रिवर, वो ब्राजील में से गुजरा है। 6400 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट की बात कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न फॉरेस्ट यहीं पे है ब्राजील में। ब्राजील को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? दुनिया को मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो ब्राजील ही पैदा करके दे रहा है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्राजील के हवाले से बताया। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ECO के जो है ना जी सेक्रेटरी जनरल के हवाले से। पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, इसलिए इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट जो सेक्रेटरी जनरल है ECO का, वो कौन है जी? असद मजीद खान साहब हैं जी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिप्लोमेट पाकिस्तान के। तो ये 14वें 14 नंबर के सेक्रेटरी जनरल है। ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यही पूछा जाएगा कि इस वक्त कौन है। तो पाकिस्तान से असद मजीद खान साहब की तस्वीर नजर आ रही है आपको। ECO के हवाले से 2-3 सवाल बनेंगे। कब बनी थी? 1985 में ये बनी है और इसका हेडक्वार्टर तेहरान में है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का ये इनिशिएटिव था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका पुराना नाम था RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। 1964 में ये बनी थी और ईरान में तेहरान में इसका हेडक्वार्टर था। तो ईरान में आपको पता 1979 में इनकलाब आ गया था। जब इनकलाब आया तो ये खत्म हो गई थी, ये डेड हो गई। RCD का जो ईयर है 1964 से 1979। नई जो गवर्नमेंट आई थी उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं था। फिर 1985 के अंदर जाके इसे दोबारा से RCD को रिवाइव किया गया और इसका नाम भी तब्दील किया गया। ठीक हो गया जी। हेडक्वार्टर इसका तेहरान में है ECO का। 10 इसके मेंबर हैं, 5 इसमें वो जो है हमारे पास सेंट्रल एशियन कंट्री, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो हमारे पास हैं, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 वो हैं। 6ठा पाकिस्तान है, 7वां ईरान है, 8वां अजरबैजान है, 9वां अफगानिस्तान है और 10वां टर्की है। 10 इसके मेंबर हैं। ठीक हो गया जी, ECO भी आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद बांग्लादेश ने जो है जी सैफ का जो वुमेन चैंपियनशिप है वो जीती है। सैफ एब्रीवेशन है साफ का। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है
इसका इवेंट जो है ये नेपाल से जीता है। इसमें दो सवाल बनेंगे कि विनर कौन है और रनर अप कौन है। तो विनर तो बांग्लादेश खुद है, बांग्लादेश ने जीता है 2024 का सैफ का चैंपियनशिप जो है 2024 का। नेपाल जो है इसका रनर अप है। ये आपको नजर आ रहा है नेपाल का और बांग्लादेश की टीम के मेंबर्स जो हैं। हु इज करंट एंड 70th प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। 70 प्राइम मिनिस्टर का तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा करंट पीएम कौन है शाम के सीरिया के, क्योंकि सीरिया में अभी जो बागी थे उनके बकौल वो कहते हैं अब इनकलाब लेके आए हैं। उन्होंने अपना जो बंदा नॉमिनेट किया है वो कौन है जी, मोहम्मद अल बशीर साहब हैं जी, जो करंट पीएम है सीरिया के। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन करवाएंगे और जो अवाम की गवर्नमेंट है वो लेके आएंगे। बशर अल असद तो भाग गया है ना, बशर अल असद की गवर्नमेंट तो खत्म हो गई है। मैप दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपने इनका नाम याद रखना है। जो बागी हैं, बागियों को आपको पता है मोहम्मद अल जुलानी थे जो लीड कर रहे थे। तो ये सीरिया है, आपको नजर आ रहा है। सीरिया का कैपिटल जो है वो दमास्कस है, दमिश्क है, करेंसी इसकी पाउंड है, और ये जो है ना 1946 में आज़ाद हुआ था फ्रांस से। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ये इसके पास फ्रांस के पास चला गया था, लेबनान भी और सीरिया भी। और मोहम्मद इसकी बशर अल असद की गवर्नमेंट रही है यहाँ पे। पहले इसके बाप की गवर्नमेंट थी 30 साल, अब तकरीबन कोई 20 साल 24 साल इसकी गवर्नमेंट रही है। तो इस तरह से कोई 54 ईयर जो गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे इन्होंने रूल किया सीरिया में। अब आ गया वो रशिया, अवाम ने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। मोहम्मद अल बशीर ने कहा कि जब इलेक्शन करवाएंगे, अवाम की गवर्नमेंट बनाएंगे और उसके बाद मैं जो है ना जी चला जाऊंगा। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा। सीरिया के हवाले से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। सीरिया पे मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। ये जो इनकलाब आया है सीरिया के अंदर, उसके हवाले से आसपास कंट्रीज जो है हम सारे मुबालिक, उसके हवाले से क्या क्या यहाँ पे मतलब है कि इश्यूज हैं और उसका वे फॉरवर्ड क्या है, इस पे मुकम्मल एक वीडियो मेरी मौजूद है, आप वो सुन सकते हैं सीरिया के हवाले से। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूएस प्रेसिडेंट जो है ना बाइडन साहब और चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर शी जिनपिंग, इनकी मुलाकात हुई है रिसेंटली। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि दो बड़ी ताकतें हैं, दोनों एक दूसरे के राइवल हैं, दुश्मनी एक जंग चल रही है इकोनॉमी की दोनों के दरमियान में। तो इनकी जो इम्पॉर्टेंट है वो खबरों में थी, इम्पॉर्टेंट की जो मीटिंग है खबरों में रही है। इसीलिए ऐसे सवाल बन सकता है तो कहाँ पे हुई है, इवेंट कौन सा था ये पूछा जाएगा, दूसरा कहाँ पे हुई है। ये इनकी जो मीटिंग हुई है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो समिट थी पेरू के अंदर, लीमा के अंदर। लीमा डिस्ट्रिक्ट आपको पता है इनका कैपिटल है। लीमा डिस्ट्रिक्ट जो है क्या है जी, पेरू का कैपिटल है। पेरू के अंदर कंट्री का पूछा जाए, पेरू और लीमा जो है ना जी वहाँ पे कैपिटल था जहाँ पे मीटिंग हो रही थी और इन दोनों की मुलाकात हुई है। कौन सी मीटिंग में, एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन समिट हो रही थी पेरू के अंदर, वहां पे इनकी मुलाकात हुई है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनी कब थी, 1989 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर में है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर आपने ऐड करना है, खबरों में था। तो हमेशा करंट अफेयर वही बनता है जो खबरों में चल रहा होता है, वहीं से जो है ना सवाल उठाया जाता है। प्रेसिडेंट जो है ना बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान जो है ना तशरीफ लाए थे अभी, तो उसके हवाले से इसकी डेट भी याद रखनी है, जरूर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। एक तो उनका नाम क्या है, बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो आपने याद रखना है, अलेक्जेंडर याद रखनी है बस, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको इनका पूरा नाम था, अलेक्जेंडर भी याद रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वन पेपर में आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से एक चूज कर लेते हैं। जब आप देख के जाते हैं, याद करके जाते हैं तो आपको वहाँ याद रह जाता है। तो इन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, डेट याद रखनी है आपने, 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये पाकिस्तान में थे। बेलारूस जो है ना जिसका मैं मैप दिखाता हूँ आपको, बेलारूस का मतलब रशिया है। 1991 में रशिया से आज़ाद हुआ था, ये मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। आप देखें, तस्वीर देखें, इतने बड़े बड़े जवान, हमारे प्राइम मिनिस्टर छोटे से नजर आ रहे हैं उसके सामने। रशियन जो चेचन्स हैं या ये जो बेलारूस वाले हैं, इनकी इसी तरह से जो है ना जिसामत है। ये बेलारूस है आपका, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका बेलारूस है, ये यूरोप का कंट्री है, यूरोप में चला जाएगा। ये रशिया है, रशिया से अलग हुआ ये 1991 के अंदर, ये यूक्रेन है। तो बेलारूस का मतलब रशिया है, रशिया का एक किस्म का कह लेंगे। इस तरह आप देखेंगे इसराइल जो है ना अमेरिका का पालतू है, वैसे ही आप कह सकते हैं बेलारूस भी क्या रशिया का ही एक
फ्रंटमैन के तौर पे काम करता है। तो ये यूरोप के अंदर है और जो है ना जी हम रशिया के साथ है इस जंग में भी, यूक्रेन वार में भी। अच्छा, यूक्रेन और रशिया की वार पे भी मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो बेलारूस के हवाले से जो है ना जी ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ लाए, इनकी मेहरबानी। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है कि जो है ना जी हम यूरोप के कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना की ख्वाहिश भी है हमारी और बनाने जा रहे हैं। तो ये बेलारूस के हवाले से था। आगे चलते हैं जी। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है जी, किसने होस्ट किया? इस पहला सवाल ये बनेगा। चैंपियन कौन बना है? दूसरा सवाल ये बनेगा। रनर अप कौन था? ये सवाल बनेगा। तो जी पाकिस्तान में इसे होस्ट किया है जी 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ है ब्लाइंड क्रिकेट टीम का T20 का, तो पाकिस्तान ने इसे होल्ड किया। डेट भी पूछी जा सकती है, 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक, 10 दिन तक तकरीबन ये जारी रहा। 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये जारी रहा। पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया है और चैंपियन भी पाकिस्तान बना है, मतलब पाकिस्तान ही जीता है फाइनल जो था। और रनर अप जो था बांग्लादेश था, बांग्लादेश से पाकिस्तान, बांग्लादेश ने को पाकिस्तान ने हराया फाइनल में। इंडिया इसमें आया ही नहीं है, खबरों में चलता रहा, बल्कि से तक पूछा जा सकता है कौन सा मुल्क था जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? इंडिया ने नहीं किया। तो इंडिया जो है ना सियासत में घसीट लाता है खेलों को भी, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हठधर्मी पे है। तो पाकिस्तान के को भी उसके साथ वैसे ही रवैया अख्तियार करना चाहिए। तो ये जो है ना जी T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से है। व्हाट इज रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? जो है इसमें पाकिस्तान का रैंक क्या है जी? 101 नंबर पे है। इसके हवाले से बस कुछ इम्प्रूव हुआ है, 119-20 से हम नीचे आए हैं, तो इम्प्रूव हुआ है काफी सारा। 101 नंबर पे है ग्लोबली जो है ना इसका हमारी जो रैंकिंग है, ये पूछी जा सकती है आपसे। आगे चलते हैं जी। फ्रांस के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं, असल में फ्रांस में जो ना क्राइसिस पैदा हुआ कि वो जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे पहले जो बैठे हुए थे, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है ना जी वो हार गए हैं। उन्हें वो जो रिक्वायर एक वोट लेने होते हैं वो नहीं ले सके। फिर नया आया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, आप कह लें कि क्राइसिस पैदा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं, आप कह सकते हैं कि एक जमहूरी प्रोसेस था उसके अंदर। तो अब नए आए हैं, इनका जो है ना नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। फ्रैंकोस बैरो इनका नाम है। पॉलिटिकल क्राइसिस था उसके अंदर ये आए हैं, पिछले जो थे वो हार गए हैं। फ्रांस के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको अगेन बता देता हूँ, वैसे अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ इन कंट्रीज के ऊपर। तो फ्रांस ये हमारे पास फ्रांस है, कैपिटल इसका पेरिस है जो कि सिहाइन रिवर के ऊपर है। ये पेरिस है जी हमारे पास, ये पेरिस है जो कि साइन SEIN साइन रिवर के ऊपर है पेरिस। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो एमनल मैक्रोन है। एमनल मैक्रोन साहब को याद रखेंगे, बहुत अरसे से ये बैठे हुए हैं, जबरदस्त पर्सनैलिटी है, यूरोप का मुल्क है ये। एफल टावर के हवाले से भी सवाल यहाँ से बनेगा। ये आपका सारा क्या है? फ्रांस है। ये क्या है आपका सारा? फ्रांस है। यहाँ पे जो है ना जी एफल टावर मौजूद है, आपको पता मोस्ट विजिटेड प्लेस है एफल टावर। और ये आपके पास बे ऑफ बिस्के बन रही है, बे ऑफ बिस्के का भी सवाल बनता है। ये फ्रांस और स्पेन, नीचे स्पेन है आपके, स्पेन और फ्रांस के दरमियान में है। ये नेपोलियन बोनापार्ट आपको बताया कि इनका जो है ना जी एक जबरदस्त किस्म का जो है ना जी बादशाह गुजरा है, जो उसने बरतानिया के साथ, ये इंग्लैंड है, यहाँ इनकी जंग रही है। तो यहीं पे इंग्लिश चैनल भी यहीं पे बनता है, ये वाला जो है इंग्लिश चैनल बनता है फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में, ये भी सवाल बन जाता है। तो ये फ्रांस के हवाले से थोड़ा सा मैंने आपको बताया, जबरदस्त इकोनॉमी, यूरोपीय यूनियन को ये लीड कर रहा है फ्रांस, और जो है ना जी जबरदस्त कंट्री है यूरोप का। आगे चलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी शहबाज शरीफ साहब की जो है ना जी मुलाकात हुई है डॉक्टर यूनस साहब के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। सदियों बाद पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के साथ अच्छे होने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के अंदर से, जो हाईजैक किया हुआ था इंडिया ने बांग्लादेश को और उनकी गवर्नमेंट को, तो वो जो है ना अब कम हुआ है। तो हसीना वाजिद आपको पता है भाग गई हैं, वो एक किस्म की पिट्ठू थी इंडिया की, जिस तरह इंडिया कहता था वैसे ही करते थे वो। तो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी वो, तो अब जो है ना जी वो चली गई है, अवाम उसके खिलाफ हुई, अवाम बाहर निकली और अवाम अपना एक नुमाइंदा लेके आई डॉक्टर यूनस की शक्ल में। डॉक्टर यूनस इतना ज़बरदस्त आदमी है, इकोनॉमिकली आप देखिए, ग्रामीण बैंक इसने शुरू किया, गरीबों का बैंक, करोड़ों लोगों को, बंगालियों को इसने क्या किया, गुर्बत से बाहर निकाला है।
गरीबों को कर्जे दे देता है, पैसे दे देता है, कहता है कारोबार करो, और उसके बाद वो खुद ही रिटर्न कर रहे होते हैं। जबरदस्त आदमी है, इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छा। तो ये उनका नुमाइंदा है और ये बांग्लादेश को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हमारी जो पिछली तलखियां उसे बुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए, होना भी ऐसे ही चाहिए। माजी का एक चैप्टर था, अच्छा था बुरा था, ये डिबेटेबल है, लेकिन क्या हम उस चैप्टर की वजह से क्या हम आगे ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमने आगे, दुनिया तब्दील हो रही है, हम आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो अभी इनके साथ हमारी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद बहुत सारे हमारे मामला इनके साथ तय हुए। और पाकिस्तान जो है ना जी, बांग्लादेश को चीनी प्रोवाइड करने जा रहा है, एक्सपोर्ट करेंगे हम चीनी। इस तरह के और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं बांग्लादेश के हवाले से। तो सवाल ये है जी, कहाँ पे इनकी मीटिंग हुई है? सवाल ये है। ठीक हो गया जी, तो D8 समिट के दौरान हुई है। D8 समिट जो थी ये इजिप्ट के अंदर हो रही थी, वहां पे जो है ना जी, मिस्र के अंदर, वहां पे इनकी मुलाकात हुई है और सार्क को दोबारा से रिवाइव करने के बारे में इसने जोर दिया। सार्क आपको पता है डॉक्टर जनरल जियाउर रहमान जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने ही बनवाई थी, ढाका में ही बनी थी। जबरदस्त फोरम है, इससे पूरे का पूरा रीजन जो है वो तरक्की कर सकता है। तो D8 के हवाले से 2-4 सवाल बन सकते हैं। कब बनी जी? 1996 में ये बनी थी। पहली समिट 97 में हुई थी। और जो है ना जी, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इस्तांबुल में है, तुर्की में है। 8 मुल्कों पे मुश्तमिल है ये। सेक्रेटरी जनरल को छोड़ दें आप, इसके बारे में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो बस ये आपने याद रखना है कि D8 की जो रिसेंट समिट हुई है वो कहाँ हुई है? इजिप्ट में हुई है। ठीक हो गया जी। और जो है ना जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? इस्तांबुल में है, तुर्की में है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इजिप्ट ये आपको नजर आ ही रहा है, हम आपको पता है गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं मिस्र को हम, गिफ्ट ऑफ नील। इजिप्ट इज कॉल्ड मदर ऑफ द वर्ल्ड, इसे कहा जाता है। कैपिटल इसका कायरो है। कायरा क्या है? इसका कैपिटल है, आपको ये नजर आ रहा होगा, कायरा। और उसके बाद आप ये देखें कि इसकी जो करेंसी है वो पाउंड है, पाउंड इसकी करेंसी है। दरिया नील का लिखा हुआ सूज कैनाल आपको पता है यहाँ पे मौजूद है। ये सूज कैनाल है जी, यहाँ पे काट के सूज कैनाल बनाई गई है जो कि मिला रही है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ, और एशिया को काट रही है किससे? अफ्रीका से। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, इसका कुछ हिस्सा ये सनाई वाला जो है ये एशिया में है, बाकी जो अफ्रीका में, मतलब इजिप्ट वो वाहिद मुल्क है अफ्रीका का। मिस्र जो है वो वाहिद मुल्क है जो 2 कॉन्टिनेंट में, एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है। इसमें पिरामिड्स हैं, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा है, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा है, पिरामिड्स मौजूद हैं। जबरदस्त किस्म की बात पुरानी। ये मिस्र के हवाले से थोड़ा सा मैंने आपको बताया, अफ्रीका का एक जबरदस्त मुल्क है। अब अब्दुल फतेह अल सिसी साहब जो है ना, इनके प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं मिस्र के। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, वो जी हम कितनी शुगर बेचने जा रहे हैं बांग्लादेश को, ये सवाल बन सकता है अभी। तो हम देने जा रहे हैं जी 25,000 टन जो है ना जी, हम शुगर जो है ना जी एक्सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को। अभी जो मीटिंग हुई है उसमें। आगे चलते हैं जी। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो थे ना, उन्होंने एक दिन जो है ना जी मार्शल लॉ से रात को जो है ना, उन्हें ख्याल आया कि जी मैं मुल्क में मार्शल लॉ लगा के, क्योंकि वो थोड़े से कमजोर होते जा रहे थे, अपोजिशन हावी होती जा रही थी, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है। ठीक हो, किस डेट को लगाया गया? अच्छा, रात को लगाया, सुबह खत्म करना पड़ा है। क्यों? अब हम बाहर निकल आए, वहां के लोग ये आपको नजर आ रहे हैं, वो बाहर निकले, उन्होंने घेराव कर लिया, आर्मी को टेक ओवर करने का मौका ही नहीं मिला। तो हंगामी अपोजिशन ने क्या किया? हंगामी जो है ना पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और वहां जो है ना उन्होंने क्या कर दिया जी, वोटिंग करानी शुरू कर दी। और उसके बाद जो है ना जी प्रेसिडेंट साहब खुद आए। जब वो वोटिंग में मुखालफत हुई जब लोगों ने, हालांकि जो गवर्नमेंट के खुद के बंदे थे ना, देखें एक जो प्रेसिडेंट था उसके कुछ सपोर्ट में भी तो थे ना, उसके पार्टी के जो लोग थे, MNA MPA कह लें उन्हें, वो जो उनकी सपोर्ट के नुमाइंदे थे अवाम के, उन्होंने भी उसके खिलाफ वोट किया है। क्यों? मुल्क को बचाना था। उन्होंने भी अपोजिशन के साथ मिलके जो था उसे मार्शल लॉ को हटाने के लिए वोट किया। उसके बाद वो हट गया, प्रेसिडेंट को पीछे जाना पड़ा, उसकी इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया। हमारी तरह नहीं कि इस तरह हमारे मुल्क में एक बंदा अगर नून लीग के साथ या PTI के साथ उसका ताल्लुक है तो उसके ऊपर फर्ज है कि उसने क्या करना है, अपने लीडर का सही और गलत काम सारों को डिफेंड करना है बैठ के, खूब जो है ना जी मलशिया बन के जो है ना जी उसकी क्या करनी है जी, सपोर्ट करनी है। सही काम है उसकी भी, गलत काम है उसकी भी, भाई थोड़ी सी अखलाकी जुर्रत करके अगर कोई लीडर गलत काम कर रहा होता है तो उसे गलत को गलत कहना चाहिए। तो ये इन्होंने साबित किया। उसके बाद
खत्म हो गया। इससे कौमें बनती हैं। दुनिया की जो 10 बड़ी इकोनॉमी है उनमें से एक इकोनॉमी है साउथ कोरिया। आपकी जो है ना जी किया मोटर से लेके आपकी जो है ना जी ये जितनी भी आपकी ये जो आपकी सैमसंग है और उसके बाद जो है ना जी आप ये देखें बड़ी बड़ी जो आपकी इंडस्ट्री है सारी इन्हीं की है। डेवो इन्हीं की है। आपको मिलेगी आपको जो है ना जी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से पहले 10-11 बड़ी इकोनॉमी उनमें से एक है साउथ कोरिया। ऐसे कौमें खड़ी होती हैं, बिल्ट होती हैं। खैर जी, तो इसके हवाले से थोड़ा सा आपका सवाल बन सकता है कि जी 3 दिसंबर को इसने लगाया था, वेडनेसडे को और दिसंबर 4 को जो है ना जी उसे क्या करना पड़ा है जी, हटाना पड़ा है थोड़े से घंटों के लिए। तो प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है आपसे, यून सुक यूल। यून सुक यूल साहब थे जी जिन्होंने लगाया था। अब इनकी इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होगा जी, आपने ये कैसे किया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोरियन पेनिनसुला। ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये है जी हमारे पास साउथ कोरिया। ये हमारे पास साउथ कोरिया है, जबरदस्त किस्म का। LG इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके, किया मोटर से लेके और सैमसंग से लेके और आपकी डेवो से लेके इतनी जबरदस्त किस्म की आपको इनकी प्रोडक्ट्स मिलेंगी पूरी दुनिया में। ये छोटा सा मुल्क है। ठीक हो गया जी, ये आपको लग रहा साउथ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने मैप दिखाना था। तो ये क्या है जी हमारे पास, नहीं ये नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है। ये नॉर्थ कोरिया जो है ये न्यूक्लियर पावर है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका साउथ कोरिया है, आपको नजर आ रहा है नीचे वाला। तो इसका जो कैपिटल है वो हमारे पास सियोल है, सियोल इसका कैपिटल है। और करेंसी जो है इसकी वॉन है, WON। वॉन जो है ना क्या इसकी करेंसी है, WON वॉन इसकी करेंसी है। और सियोल क्या है जी इसका कैपिटल है। तो ये 2-4 सवाल आपके बन सकते हैं साउथ कोरिया के हवाले से। ये जबरदस्त किस्म के जो है ना जी आप कह लें कि तबला तबला के जो है ना जी प्लेयर थे जाकिर हुसैन साहब। इनकी डेथ हुई है 73 साल की एज में। तो इनका बस आप नाम ही याद रखना है इसके हवाले से, और कोई सवाल नहीं बन सकता। रिसेंटली कौन से इंडिया के जो है बड़े जबरदस्त किस्म के तबला प्लेयर की डेथ हुई है, तो जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी इसका नाम था। बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ना जी एक्टर भी रहे, ये राइटर भी है, कंपोजर भी हैं और तबला के प्लेयर भी हैं। तो इंडिया में इसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो इनकी डेथ हुई है रिसेंटली, इनका नाम ही मैक्सिमम पूछा जा सकता है। तो जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी जो है इनका नाम है बस। इसके अलावा कितने साल के थे, क्या था, कब मरे, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर टू हैव डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट कैंसर वैक्सीन। तो अभी दुनिया की पहली जो कैंसर की वैक्सीन है वो किसने जो है डेवलप करने का ऐलान किया है, तो रशिया ने किया है। जिससे पहले भी यूके ने इसके ऊपर काम किया हुआ था। तो रिसेंटली जो खबरों में चल रहा है, BBC का ही मैंने उठाया है। तो ये जो है ना जी रशिया ने इसका ऐलान किया है कैंसर वैक्सीन। कैंसर आपको पता है ऐसी मुझे बीमारी है, सारी जिंदगी इसके जो जरासीम है इंसान में रहते हैं। बहुत रेयर चांस होते हैं कि जो इसके जो जरासीम है उन्हें जो है ना खत्म किया जा सके मुकम्मल तौर पर। फिर इसका जो इलाज है वो बड़ा एक्सपेंसिव है। तो इसकी अब वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है कि जी बचपन में लगा दी जाए तो फिर जिंदगी में कभी उसे कैंसर हो ही ना, इस तरह से जो है ना जी इसके ऊपर काम हो रहा है। तो रशिया ने कहा कि जी हम क्या करें जी, दुनिया की पहली जो है ना कैंसर वैक्सीन बनाएंगे। नेक्स्ट है जी वो करंट चेयरमैन ऑफ PTA। PTA का जो करंट चेयरमैन है जी हमारे पास वो लेफ्टिनेंट जनरल हफीजुर रहमान साहब है जी। लेफ्टिनेंट जनरल हफीजुर रहमान साहब यानी ये करंट हैं। तो इनका जरा थोड़ा सा आप देखें, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है ना जी उसका जो करंट चेयरमैन है हफीजुर रहमान साहब है जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं लिखा हुआ है साथ में। तो ये जो है ना जी आल्सो बोर्ड मेंबर है किसके, पैमरा के भी बोर्ड मेंबर हैं। और उसके बाद हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड, उसके भी मेंबर हैं। यूनिवर्सल सर्विस फंड कंपनी USF के भी जो है ना जी मेंबर हैं। और एक और इदारा है नेशनल टेक्नोलॉजी फंड, उसका भी जो है ना जी ये क्या है जिनके पास इनकी जो है ना जी मेंबर हैं। तो अंदाज़ा लगाएं इतने सारे जो उहदे हैं एक बंदे के पास, और इनकी जो काबिलियत है वो इतनी ज़बरदस्त है कि एक बंदे को इतने सारे जो है ना जी डिपार्टमेंट जो है उसके सीट्स दे दी गई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काबिल इंसान होगा ये। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इकोनॉमिस्ट कंट्री ऑफ द ईयर 2024 जो है ये बांग्लादेश को जो है ना जी डिक्लेयर किया गया है इकोनॉमिस्ट कंट्री ऑफ द ईयर 2024 का जो टाइटल है बांग्लादेश। डॉक्टर यूनुस साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं बांग्लादेश को।
तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसकी वजह से उन्हें ये टाइटल मिला है बांग्लादेश को। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच कंट्री इम्पोज द मोस्ट सेक्शन ऑन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। तो ये खबरों में जरूर आपसे सवाल पूछा जाएगा। एक ही मुल्क पाबंदी लगा सकता है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में, और वो कौन है? अमेरिका है। अमेरिका को असल में अब हमारी ज़रूरत नहीं रही, जब अफगानिस्तान में उसे हमारी ज़रूरत थी तो उस वक्त वो हमें सपोर्ट भी करता रहा, हर चीज़ को कहता था ठीक है। अब यहाँ से वो चला गया तो पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान मिलकर काम कर रहा है। तो जो लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। पाकिस्तान कहीं खबरों में था पिछले दिनों के इंटर कॉन्टिनेंटल, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट था, तो अमेरिका कह रहा है कि ये वो मिसाइल बनाने जा रहा है पाकिस्तान जो अमेरिका तक जिनकी रेंज होगी। तो इस तरह से इल्ज़ाम लगा के हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे जो है ना जिस पर पाबंदियाँ लगाई हैं, पिछले दिनों लगाई हैं और दोबारा से भी जो है ना लगाई हैं। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है इसके हवाले से। तो यूएसए इसका आंसर है। 4 कंपनी है पाकिस्तान की जिनके ऊपर जो है ना जिसने क्या किया है जी, पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। एनडीसी है, उसके बाद हमारे पास जी अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइज जो हैं, ये 4 कंपनी है जिन्हें यूएसए ने क्या किया जी, बैन किया, इनके ऊपर पाबंदियां लगाई है। उसके बाद स्मोक क्लीन टावर जो है ये पूछा जाए कौन से सिटी में लगाया गया या कौन से सूबे ने लगाया। तो पंजाब ने ये किया है सबसे पहले, और लाहौर के अंदर जो है ना जी ये टावर लगाया गया, लाहौर में ये टावर लगाया गया है। और टावर क्या था जी हमारा, स्मोक क्लीन टावर जो है ना ये लाहौर में लगाया गया स्मोक को क्लीन करने के लिए। बस इसका ये सवाल बन सकता है। उसके बाद रिसेंटली हु बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन, तो सर 11,000 रन इन T20 क्रिकेट। तो ये जो बाबर आजम साहब है ना जी, इन्होंने पहले जो है ना जी फास्टेस्ट बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 11,000 रन बनाए हैं T20 क्रिकेट के अंदर, ये सवाल बन सकता है। उसके बाद विच कंट्री ऑफ साइंटिस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी। तो कार्बन या डायमंड की बैटरी के ऊपर काम हो रहा था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये इतना बड़ा इनकलाब है जो है ना जी इंडस्ट्री में, बैटरी की इंडस्ट्री में। तो ये यूके के साइंटिस्ट ने जो है ना पहली दफ़ा जो है ना क्या किया जी, डायमंड की बैटरी बनाने का ऐलान किया है जो हज़ारों साल तक काम करेगी। देखिए इधर लिखा हुआ 1000 साल तक जो है ना क्या करेगी, उसकी लाइफ होगी। तो लिथियम बैटरी से अब आगे चली गई है बात, डायमंड बैटरी की तरफ जा रही है। पहले तो वो थी ना, आप देखें कि जिसमें H2SO4 या HCl डाला जाता था, वो वाली बैटरियाँ थी, उससे अब लिथियम बैटरी की तरफ गई दुनिया। 500 किलोमीटर तक एक गाड़ी चल सकती है एक चार्जिंग में, कितना बड़ा इनकलाब है। आगे चलें अब ये डायमंड बैटरी की तरफ जा रहे हैं, मगर 1000 साल तक जो है वो चल सकेंगी। तो इस तरह से मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो यूके के साइंटिस्ट ने ये ऐलान किया है जी। उसके बाद यूके के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको अगेन बता दूं, पहले भी बताया बहुत दफ़ा कि हमारे पास जो यूके है और इंग्लैंड है और ग्रेट ब्रिटेन, उसमें डिफरेंस क्या है। ये हमारे पास इंग्लैंड है येलो कलर का। उसके बाद हम ये वेल्स को इसमें शामिल कर लें और ये हमारे पास स्कॉटलैंड जो इसे शामिल कर लेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, अजीम बरतानिया। जब इसमें हम ये आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर लेंगे, फिर हमारे पास ये यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ये डिफरेंस है इन तीनों में, ये अक्सर पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए अगर आप कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच फुटबॉलर हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया। कौन सा फुटबॉलर है इंटरनेशनल फुटबॉलर, जबरदस्त किस्म का इंसान, जो रिसेंटली जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये है जी हमारे पास, इनका नाम क्या है, मैखाली साहब ही हैं जी। मैखाली इनका नाम लिखने और बड़ा सारा नाम है शायद मुझे यार। ये जो है ना जी क्या है जी, फुटबॉलर थे जो अब क्या बने, जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बने। जॉर्जिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जॉर्जिया भी रशिया से आज़ाद हुआ, ये ऊपर रशिया देखिए, ये रशिया है, तो रशिया से आज़ाद हुआ ये जॉर्जिया सा। ये क्या है हमारे पास, जॉर्जिया है। और ये जो है ना जी यहाँ से एक साइड से ब्लैक सी को लग रहा है जॉर्जिया, और जो है ना जी तिब्लिसी इसका क्या है, ये हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल पूछा जाएगा आपसे, कोकाफ की पहाड़ियों का आपने सुना होगा, कोकाफ के पहाड़, कास्कस माउंटेन्स यहाँ पे मौजूद है इस तरह से। तो ये सवाल बनता है कास्कस माउंटेन्स जो है वो जॉर्जिया के अंदर है। रशिया से आज़ाद हुआ 1991 के अंदर,
तिब्लिसी इसका कैपिटल है, इसके बारे में सवाल बन सकता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास, विच कंट्री अनवील्ड डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो ये जो यूएसए है जिसने ये बनाया है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो हाइपरसोनिक मिसाइल वो होते हैं जो हवा की जो रफ्तार है, मतलब हवा से नहीं, मतलब लाइट की जो स्पीड है उससे भी ज़्यादा, मतलब आप देखें कि स्पीड के साथ जो मूव करती हैं, बड़ी तेज, मतलब फास्टेस्ट होते हैं, आप इस तरह कह रहे हैं सिंपली कि दुनिया के तेज तरीन जो मिसाइल है वो कौन सी हैं, हाइपरसोनिक होते हैं। ठीक है, हवा की रफ्तार से भी शायद कई गुना ज़्यादा है इनकी रफ्तार है एग्जैक्टली। आप इसे सर्च कीजिएगा इनकी स्पीड कितनी होती है। आगे चलते हैं, कुछ डेज के हवाले से सवाल मैंने बनाए हैं, इसमें रखे हैं दिसंबर के हवाले से जो बने हैं, जो पेपर में आए हैं, 4-5 हैं, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला वर्ल्ड एड्स डे है, हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। एड की इम्पोर्टेंस जो है बताने से, बीमारी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि ये किस तरह से इंसान के लिए मुल्क हो सकती है, तो उसके ऊपर जो है ना जी एक डे मनाया जाता है स्पेशल, जिसे वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे इंटरनेशनली 1 दिसंबर को हर साल। इस साल जो थीम था वो था टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, सच नहीं पूछा जाएगा, इसका दिन आपने याद रखना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। उसके बाद जो हमारे पास डिसेबल डे मनाया जाता है हर साल डिसेबिलिटीज के हवाले से। तो 3 दिसंबर को जो है ना जी हर साल मनाया जाएगा इंटरनेशनली। तो जो हमारा डिसेबल पर्सन है वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है, तो उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बताने के लिए इंटरनेशनल डिसेबल डे मनाया जाएगा 3 दिसंबर को, बस डे याद रखना है। जैसे मैंने थीम भी लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पूछा जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाएगा हर साल। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास एंटी करप्शन डे है, ये भी मनाया जाता है हर साल 9 दिसंबर को। और आखिरी हमारे पास ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। जो ह्यूमन राइट है ये बहुत दफा रिपीट हुआ है, ह्यूमन राइट डे जो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो भी 10 दिसंबर को दिए जाते हैं हर साल। तो ये आपके आज के करंट अफेयर थे दिसंबर के हवाले से। कुछ मैंने इसमें नवंबर के भी डाले हुए थे, थोड़े से रह गए थे, पिछले जो वीडियो बनाई थी हमने उसमें से नवंबर के और दिसंबर के भी तकरीबन सारे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ ये मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।